फिल्म हमारे नायक मैक्स के साथ खुलती है, जो एक आसन्न तूफान के बारे में खबर सुन रही है। एक फ्लैशबैक में हम एक युवा मैक्स को पालक माता-पिता और भाई-बहनों के साथ बढ़ रहा है। परिवार भाई-बहनों में से एक के रूप में मनाते हुए देखा जाता है। ल्यूक कॉलेज के लिए छोड़ने की तैयारी करता है। यह खबर युवा मैक्स को गहराई से परेशान करती है, क्योंकि दोनों बेहद करीब हैं। लेकिन ल्यूक उसे आश्वासन देता है कि वह छुट्टियों के दौरान यात्रा करेगा और उनका बंधन रक्त से अधिक मोटा है। दृश्य वर्तमान में लौटता है, जहां मैक्स ने किसी और की संपत्ति में तोड़ने के बाद भित्तिचित्र पेंटिंग समाप्त कर दी है, जिससे पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित किया गया है। एक और फ्लैशबैक में हम युवा मैक्स को एक रात अपने माता-पिता के कमरे में पहुंचने के लिए देखते हैं, केवल उन्हें रोते हुए ढूंढने के लिए। यह पता चला है कि ल्यूक ने अपना जीवन समाप्त कर दिया है, क्योंकि उन्हें कॉलेज में कुछ समस्याएं थी। गरीब मैक्स समाचार से बिखर गया है और एक निशान के साथ छोड़ दिया है जो उसे हमेशा के लिए परेशान करेगा। वर्तमान में उसे स्टेशन पर हिरासत में लिया जाता है जब वह अपने पिता द्वारा दौरा किया जाता है। आदमी उसमें स्पष्ट रूप से निराश है और हम सीखते हैं कि मैक्स ल्यूक की मृत्यु के बाद से इस तरह से अभिनय कर रहा है। हालांकि उनके पिता प्यार करते हैं और उन्हें बताता है कि उन्होंने न्यायाधीश से बात की है और सौभाग्य से कोई जेल का समय नहीं होगा। मैक्स को इसके बजाय एक सेवानिवृत्ति घर में 4 महीने की सामुदायिक सेवा सौंपी गई है, जहां वह नए अधीक्षक के रूप में काम करेंगे। सबसे पहले मैक्स पुराने लोगों के साथ काम करने के विचार से नाराज है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि यह बहुत बेहतर है। सलाखों के पीछे समय बिताने से बाद में मैक्स सेवानिवृत्ति घर के लिए प्रमुख है, जो शहर से दूर एक अलग जगह में स्थित है। अपने आगमन पर वह 2 श्रमिकों, लेस और जूनो से मिलता है, जो सुविधा में अपने सफाई कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं। जूनो ने उसे एक मास्टर कुंजी सौंपी जो अधिकांश दरवाजे खोलती है, लेकिन उसे चौथी मंजिल पर जाने से मना कर देती है, जहां रोगियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और यह सख्ती से निषिद्ध है। किसी भी समय बर्बाद किए बिना मैक्स सफाई आपूर्ति इकट्ठा करता है और अपना काम शुरू करता है। वह स्विमिंग पूल में जाता है, जहां वह नॉर्मा नाम की एक पुरानी महिला का सामना करता है, जो दयालु लगता है। वह उसे स्नेह के साथ देखती है और कहती है कि वह उसे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे वह एक बार जानता था। उस रात, जबकि मैक्स सो रहा है, वह बेहोश शोर सुनता है और अचानक कोई उसका नाम चिल्लाता है, जो उसे जागता है। क्षण बाद एक और जोर से चीख ऊपरी मंजिल से गूंजती है, जो अपनी रीढ़ को ठंडा करता है। मैक्स तब नोटिस करता है कि उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला है, इसलिए वह जल्दी से इसे बंद कर देता है। अगली सुबह मैक्स अपने दरवाजे पर एक घुंडी दस्तक से जागृत हो गया है, और यह एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम लोऊ है, एक अन्य निवासी के साथ। वे उसे सूचित करते हैं कि निवासियों में से एक दुर्घटना हुई है और एक बड़ी गड़बड़ी छोड़ दी है, इसलिए मैक्स को जल्दी से साफ करने में मदद करनी चाहिए। लेकिन जब 3 कमरे में आते हैं, तो मैक्स को सभी बुजुर्गों द्वारा बधाई दी जाती है, जिन्होंने उसके लिए एक आश्चर्यजनक पार्टी फेंक दी है। वे सेवानिवृत्ति घर में उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और एक-एक करके खुद को पेश करते हैं। पार्टी में मैक्स सेबियन नाम के एक आदमी द्वारा संपर्क किया जाता है, जो सुविधा का डॉक्टर बन जाता है। वह मैक्स को बताता है कि ये बुजुर्ग निवासी अच्छे लोग हैं, जो अपने गोधूली वर्षों में आराम के लायक हैं। यहाँ सबियाई अचानक उसकी आंखों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे बहुत बड़े और सुंदर हैं, जिससे मैक्स थोड़ा असहज हो जाता है। उस रात वह एक दुःस्वप्न से जागता है और बाहर कदम, केवल ऊपरी मंजिल से गूंजने वाली भेदी चीख सुनने के लिए।
फिर वह नॉर्मा द्वारा चौंका दिया जाता है, जो पूछता है कि वह इतनी देर से क्या कर रहा है, और मैक्स बताता है कि वह सो नहीं सका, इसलिए बूढ़ी औरत उसे बातचीत के लिए अपने कमरे में आमंत्रित करती है। बाद में मैक्स अपने कमरे में एक ट्रिंकेट को नोटिस करता है और टिप्पणी करता है कि यह परिचित दिखता है, इसलिए नॉर्मा बताता है कि यह उसके दोस्त से संबंधित था जो साल पहले निधन हो गया था और ट्रिंकेट इकट्ठा करना पसंद करता था। मैक्स एक आधा मकई पेंटिंग को भी नोटिस करता है और नॉर्मा से पता चलता है कि यह उसके बेटे द्वारा चित्रित किया गया था। एक दिन उनके पास एक तर्क था जब उसने पेंटिंग को फटकारा और यह पता चला कि वह कुछ समय पहले भी निधन हो गया था। वह मानती है कि यही कारण है कि वह रात में सो नहीं सकती है, और मैक्स साझा करता है कि वह कुछ इसी तरह से गुजर रहा है। अगले दिन, जबकि मैक्स तीसरी मंजिल की सफाई कर रहा है, वह एक बार फिर ऊपर की ओर से चिल्लाता है, जो उसे गहराई से चिंतित करता है। वह अंत में यह देखने का फैसला करता है कि क्या हो रहा है और चौथी मंजिल पर अपना रास्ता बनाता है, जहां अधिकांश दरवाजे बंद हैं। आखिरकार, वह एक कमरा खुला पाता है और जब वह प्रवेश करता है, तो वह व्हीलचेयर में बुजुर्ग लोगों को देखने के लिए डरता है। उनकी शारीरिक स्थिति भयानक है, अतिवृद्धि और गंदी नाखूनों के साथ, क्षय हो गया त्वचा, और उनकी सभी आंखों से खून बह रहा है। सेकंड बाद, पुराने पुरुषों में से एक मैक्स पर इंगित करता है और धीरे-धीरे रक्तकुंडलिंग चीख को बाहर करते समय बढ़ता है। मैक्स उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसके प्रति आक्रामक रूप से फेफड़े https://koma.ai के साथ उत्पन्न